अगर आपको कहानियाँ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। काजल नाम की एक होशियार लड़की जो रामपुर नाम के बड़े से नगर में रहती थी। एक दिन की बात है, काजल उदास होकर बैठी थी। हे भगवान, मेरे परिवार का खर्च कैसे उठाऊं? मुझे कहीं से भी नौकरी मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं? उसने एक स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था। वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको बुलाया। आइए काजल जी। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें आप सिलेक्ट हो गई है। आप कल से स्कूल ज्वाइन कर सकती है। धन्यवाद सर, मुझे इस नौकरी की बहुत ही जरूरत थी। मैं कल से ही स्कूल आना शुरू कर देती हूँ। ऐसे वह नौकरी मिलने की खुशी में अपने घर पहुँचती है और अपने माँ को बताती है। माँ, मुझे एक बड़ी स्कूल में अच्छी सी नौकरी मिल गई है। अब तुम्हें घर खर्च में मैं भी मदद करूँगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें कब से नौकरी पे जाना है? कल से, और वो भी हमारे नगर की बड़ी स्कूल में मुझे नौकरी मिली है। कौन सी स्कूल में बेटा? आदर्श प्राइमरी स्कूल। ये सुनते ही काजल की माँ थोड़ी सोच में पड़ गई। अरे माँ, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कल से स्कूल जाना है ना, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन सुबह काजल खुशी से अपने काम के लिए निकलती है। काजल स्कूल पहुँच के, बच्चों, मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ और मेरा नाम काजल है। बच्चे नई टीचर को देखकर बहुत खुश हुए। फिर काजल बच्चों को पढ़ाकर अपने घर जाती है। अरे काजल, तुम घर आ गई? तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है बेटा। काजल जब स्कूल से घर वापस आती थी तब उसकी माँ एक ही सवाल पूछती थी। काजल बेटा, तुम ठीक तो हो ना? काजल इस सवाल से बहुत परेशान हो गई थी। माँ, मैं एक स्कूल में नौकरी करती हूँ, तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछती हो? मुझे क्या होगा? काजल की माँ को वो बात पता थी कि उस स्कूल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो काजल को ये सवाल रोज पूछती थी। दिन बीतते गए। काजल बहुत खुशी से बच्चों को पढ़ाती थी और बच्चे भी काजल मैडम से बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है, जब काजल बच्चों को पढ़ा के घर जा रही थी तब दूसरे दो टीचर आपस में बात कर रहे थे। अरे सुहाना मैडम, वो कयामत का दिन अब बहुत ही जल्द आने वाला है। हाँ मैडम, मुझे पता है। इस बार उस दिन कुछ ना हो तो अच्छा है। ये बात सुनकर काजल उन टीचर के पास जाती है। ये आप कौन से कयामत के दिन की बात कर रहे हैं और क्या होता है उस दिन? अरे हाँ, आप तो इस स्कूल में नई है, इसलिए आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। काजल मैडम, कयामत का दिन साल में एक बार आता है। जब से ये स्कूल शुरू हुई है तब से एक दिन को स्कूल में कुछ ना कुछ अनहोनी तो होती ही है। हाँ, एक बार तो एक बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। एक बार स्कूल के एक कमरे में आग लग गई थी। मतलब उस दिन स्कूल में कुछ ना कुछ अनहोनी तो होती ही है। अरे बाप रे, ऐसा पता होता तो मैं कभी इस स्कूल में नौकरी नहीं करती। फिर काजल चिंता में अपने घर जाती है। काजल, तुम ठीक तो हो ना? माँ, अब मुझे पता चला कि तुम मुझे ये सवाल रोज क्यों पूछती हो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें उस स्कूल में नौकरी के लिए मना ही करने वाली थी, पर हमारे घर की हालत की वजह से मैं मना नहीं कर पाई और तुम्हारी जान खतरे में डाली। अरे माँ, कोई बात नहीं, लेकिन माँ, उसका कुछ इलाज तो होगा ना? मैंने तो सुना है कि उस स्कूल में भूत या चुड़ैल होती है, इसलिए ऐसी घटनाएं उस स्कूल में होती ही रहती है। अरे बाप रे, तो इसका क्या कर सकते हैं? मैं एक महान पंडित को जानती हूँ। अगर तुम्हारे प्रिंसिपल सर मान जाए तो पंडित को लेकर तुम स्कूल जाना। दूसरे दिन काजल स्कूल गई और प्रिंसिपल से मिली और पंडित वाली बात बताई। मैं ऐसे अंधश्रद्धा और चुड़ैल की बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। अरे सर, सिर्फ एक बार आप परमिशन दीजिए, कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? सर, आप 2-3 दिन स्कूल में कुछ काम करवाना है, ऐसा बोलकर छुट्टी दे दीजिए। ठीक है। फिर दूसरे दिन काजल महान पंडित के साथ स्कूल आती है। पंडित स्कूल में आते ही समझ जाते हैं कि स्कूल में कुछ बुरी शक्ति का वास है। हमें उस बुरी शक्ति को निकालने के लिए हवन करना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, तो आज ही आप हवन करना शुरू कर दीजिए। ऐसा बोल के पंडित हवन करना शुरू कर देते
देते हैं। ये हवन पूरे 2 दिनों के लिए चलता है। कयामत वाले दिन हवन चल ही रहा होता है, तब चुड़ैल वहाँ आ जाती है। ए पंडित, ये हवन को रोक दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं इस हवन को बंद नहीं करूँगा। तुझे जो करना है वो कर ले। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना हर साल की तरह इस बार भी कोई बड़ी अनहोनी होगी स्कूल में। अरे पंडित जी, आप रुक जाइए, थोड़ी देर हवन रोक दीजिए, वरना ये चुड़ैल स्कूल को तबाह कर देगी। पंडित हवन को रोक देते हैं और चुड़ैल से पूछते हैं, बोल चुड़ैल, तुझे क्या चाहिए इन स्कूल वालों से? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तुझे किससे इंसाफ चाहिए और तेरे साथ क्या हुआ था? 5 साल पहले जब ये स्कूल बन रही थी, तब मेरे चचेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मुझे मार डाला था और मुझे स्कूल के नीचे ही डाल दिया था। जिस दिन मुझे मारा था, उस दिन से मेरी आत्मा स्कूल में इंसाफ के लिए भटकती है। मुझे इंसाफ नहीं मिलता था, इसलिए हर साल कुछ बुरा मैं करती थी। मेरे चचेरे भाई को जब तक सजा नहीं मिलेगी, तब तक मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। फिर स्कूल वालों ने चुड़ैल के चचेरे भाई को पकड़ा और जेल में बंद करवा दिया। काजल के सुझाव से स्कूल में वो डर का माहौल खत्म हो जाता है और स्कूल फिर से अच्छी तरह से शुरू हो जाती है। अगर आपको कहानियाँ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।